हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जेपी पावर को लेकर एक अपडेट है। जैसा कि रिजल्ट आपने देखा, रिजल्ट के बाद आपने उम्मीदें लगाई होगी जिस तरीके से कंपनी लॉस मेकिंग बनी, क्योंकि ये जो लॉस किया है बहुत ही क्वार्टर बाद किया है। 13 करोड़ का लॉस हुआ, बट उसके बाद देखा जाए तो हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कंपनी के अंदर। देन गाइस, कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो एक्सचेंज है उसने कुछ फाइन लगाया है, यानी कि कुछ जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना क्यों लगाया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। दूसरी तरफ अदानी ने गाइस यहाँ पे वेदांता की बोली के खिलाफ एससी में एक याचिका दायर करी है। तो क्या अपडेट्स हमें नज़र आ रहे हैं जेपी पावर एंड जेपी एसोसिएट को लेकर, वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। एंड इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। इन चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सचेंज ने क्या एक्शन लिया, एक्सचेंज की तरफ से क्या न्यूज हमें नजर आ रही है। तो देखिए, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सीमित जो संरचना है उसको लेकर यहाँ पे जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे इस अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट वेंचर्स लिमिटेड ने घोषणा करी है कि उसके राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी और बीएससी लिमिटेड को कुल यहाँ पे 4,48,400 रुपये का जो जुर्माना है वो अदा किया है। ये जुर्माना 31 मार्च 2023 और 30 जून 2023 को समाप्त तिमाहियों के लिए, यानी कि ये पुराना मैटर है। कब का है ये? है गाइज 31 मार्च 2023 और 30 जून 2023। यहाँ पे जो रिजल्ट समाप्त हुई थी, तिमाही समाप्त हुई थी, उनकी अपेक्षित संरचना के संबंध में कथित तौर पर अनुपालन के कारण ये जुर्माना लगाया गया। यानी कि कुछ पुराने रिजल्ट थे, तो उनके ऊपर ये जो कुछ अनुपालना कंपनी ने करी होगी, तो उसके बेसिस पे ये जो जुर्माना है वो एक्सचेंज ने अभी लगाया है। तो कंपनी ने पुष्टि की है कि इन नियामक कार्रवाइयों का उसके वित्तीय और परिचालन गतिविधियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट इस तरीके से यहाँ पे अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। तो वित्तीय दंड, जो दंड मिला है उसका विवरण क्या है। तो 5 मई 2000 कल लेट तक देखने को मिले ये अपडेट हमें। एंड इसमें कंपनी को लगभग इस देखा जाए तो इस मामले को सुलझाने के लिए कंपनी ने एनएससी को 2,40,270 रुपये और बीएससी को 2,07,680 रुपये का भुगतान किया, जिससे जीएसटी भी शामिल है। एंड ये भुगतान 2023 की 2 विशेष तिमाहियों के संबंध, गैर अनुपालन और मुद्दों को संबंधित यहाँ पे है। तो आई थिंक समझ आया होगा क्यों ये बुक यहाँ पे कंपनी ने जुर्माना लगाया कंपनी के ऊपर। एंड इस जुर्माने के बावजूद कंपनी ने स्पष्ट ये भी किया है कि उसकी परिचालन और वित्तीय पर जो वित्तीय प्रभाव है कंपनी पर नहीं पड़ेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। यानी कंपनी सुचारू रूप से चलती रहेगी, ऐसा कंपनी ने बताया है। चलो, ये चीज़ तो हमने देख ली। इसके बाद गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीएलटी का क्या अपडेट है यहाँ पे, तो वो भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि फ़िलहाल कंपनी में देखा जाए रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बट फिर भी यहाँ पे अपडेट्स हम देख लेते हैं। तो एनसीएलटी से राहत मिलने के बाद देखो, एनसीएलटी ने हाल ही में क्या किया था, वेदांता की बोली को खारिज कर दिया था, ठीक है। एंड इसके बाद अदानी ने क्या किया, जेपी जो दिवालियापन है उस मामले में वेदांता की जो संभावित अपील है, ठीक है ना, संभावित अपील है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो दायर की है। तो याचिका दायर की है, इसको लेकर क्या है, तो देखिए, एंटरप्राइजेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें उसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के उस फैसले के खिलाफ वेदांता द्वारा चुनौती दिए जाने की आशंका जताई है, जिसमें कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए अदानी समूह की समाधान योजना को बरकरार रखा गया है। यानी कि गाइस देखो, एनसीएलटी ने फैसला बरकरार रखा है, बट आगे चलकर अगर एनसीएलटी फैसला बदलता है तो उसको लेकर ये जो अपील है, याचिका है, वो दायर करी है। तो अदानी एक कदम आगे चल रहा है एनसीएलटी से भी और वेदांता से भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखिए, एविएक्ट एंड ऐसा आवेदन है जो कि किसी पक्ष अदालत में दायर किया जाता है, जिसमें ये अनुरोध किया जाता है कि मामले की सुनवाई किए बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए। एंड केवीएट दायर करके अदानी इंटरप्राइजेस सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर वेदांता एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले इंटरप्राइजेस की बात भी सुनी जाएगी। तो इसलिए अदानी ग्रुप ने ये जो है यहाँ पे याचिका दायर करी है कि अगर आगे चल के एनसीएलटी कुछ फैसला भी बदलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय वो अदानी इंटरप्राइजेस की भी बात यहाँ पे रखेगा, अदानी इंटरप्राइजेस अपनी बात रख सकता है। तो ये हमें अपडेट नज़र आया है।
एंड इसी के अकॉर्डिंग देखो बोलियों में फ़र्क है, हालांकि दोनों की बोलियों में फ़र्क है। वेदांता की बोली वेदांता बता रहा है कि 7,900 करोड़ है, एंड अदानी की बोली अदानी बता रहा है कि 14,500 करोड़ के आसपास है। तो लगभग देखा जाए 2 से 3 हज़ार करोड़ का यहाँ पे फ़र्क है, लगभग 4,000 करोड़ तक का फ़र्क है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 17,900 करोड़ के आसपास की बोली थी किसकी, वेदांता की। तो ये चीज़ें हमें दिख रही है गाइस। एंड इस याचिका का विरोध कंपनी परिषद समाधान पेशेवर और अदानी समूह ने किया है। उन्होंने दिवालियापन प्रक्रिया को निष्पक्षता का बचाव किया एंड सीओसी की ओर पक्ष पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि मूल्यांकन ढांचे में कई वित्तीय मापदंडों पर विचार किया गया है, जिनमें अग्रिम नकद, स्थगित भुगतान और इक्विटी निवेश शामिल थे। एंड अदानी का प्रस्ताव निर्धारित मैट्रिक्स के तहत सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला होके उभरा था। तो इसलिए अदानी को इन्होंने कह सकते हैं कि ग्रीन जो हरी झंडी वो दिखाई दी। तो इस तरीके से अपडेट है। आई थिंक आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करेगा। आगे भी अगर आपको अपडेट आता है हम अपडेट करेंगे। सो इम्पोर्टेंट की रिसर्च करना भी मिस मत करेगा इस, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा, शेयर बाज़ार जोखिमों के अधीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।